सब छोड़, नहीं चाहिए टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन चाहिए अपने को सिर्फ, नहीं चाहिए। यहाँ ध्यान दो, टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब समझो पहले, डिफरेंस का मतलब होता है कि हम लोग एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है पहले देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका एक और है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग x को बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस, y को सॉरी x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस और y को बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस है, इसमें जो आंसर आएगा वो किसकी वजह से आता है, x की वजह से आता है। बिकॉज ऑफ x की वजह से आंसर आता है। किसका आंसर आता है, y का। सपोज हमने x की वैल्यू रखी 0, जीरो की क्या वैल्यू रखी यहाँ पे 0, x का वैल्यू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 0, y x भी 0, y भी क्या है 0। तो ओरिजिन आया 1 2 3 4, मैं ऐसे जा रहा हूं, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4। मुझे पहला पॉइंट कहाँ मिला, पहला पॉइंट यहाँ मिला। एक नया पॉइंट लेते, x की वैल्यू में रख लेते हैं 1, इतना रखते हैं x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो y की वैल्यू भी क्या है 1। सो अगला पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। अब रखते हैं नेगेटिव साइड में भी, x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है, याद रखो x की वैल्यू -1 है, किसकी वैल्यू माइनस है x की, y की क्या रहेगी 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। सो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 1। अब देखो x में -1 यहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे आता है, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट मिले। और पॉइंट ढूंढते, अगला पॉइंट ढूंढेंगे, क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 4। सो देखो x कहां पर 2 है, यहाँ पे 2 है, y कहां पे 4 है, यहाँ पे y 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पे आया। अब देखते हैं एक और वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या आएगी फिर से 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो समझ रहे हो, तुम्हारे को एक पैटर्न दिख रहा है, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दो। अभी तुम 3 लोगे तो और 9 आएगा, 4 लोगे तो 16 आएगा, समझ में आ रहा है क्या, दोनों साइड आएगा। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व बनेगा इस तरीके में, इसका कर्व बनेगा कुछ ऐसा कर्व बनेगा, समझे, ऐसा कर्व बना, एक्स स्क्वायर का कर्व है ये। सो ये एक फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को ब्रेक करना, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोग कहीं पर भी डिवाइड करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वैसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते। क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट, इसको कट करते, किसी में कट करते। तो इसको अगर कट करेंगे, इसका डिफरेंशियल लगाएंगे ना, तो आता है आंसर 2x। क्या आता है आंसर 2x। 2x होता है स्ट्रेट लाइन, 2x क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो कट किया हुआ वैल्यू आएगा, जिसका इतना अंडर कर्व है वहां पे भी अंडर कर्व ही आएगा। सो यहाँ पे देखो, तुम्हारे को समझना, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग फंक्शन ही आएगा, आंसर भी क्या रहेगा फंक्शन, आंसर भी क्या रहेगा इसका फंक्शन ही रहेगा, बट नया फंक्शन रहेगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन रहेगा, नया फंक्शन जो थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई रहेगा। समझ में आया इतना। सो सपोज यहाँ पे वर्किंग देख लो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, तुम्हारे पास एक फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन में x का फंक्शन रहेगा, x रखोगे तो y मिलेगा, x रखेंगे तो क्या मिलेगा y। उससे हम डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है y, क्या लिखा है यहाँ पर y। डिफरेंशिएशन का सिंबल जो होता है ना, वो ऐसा होता है d बाय d, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, d बाय किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, किसको देख के कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, x को देख के कर रहे हैं, तो d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ये उसका सिंबल है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का सिंबल क्या है, d बाय dx, और अंदर फंक्शन चलेगा, अंदर क्या चलेगा फंक्शन। सो सपोज हमारा फंक्शन f ऑफ x है, हमारा फंक्शन क्या है f ऑफ x, मतलब x का फंक्शन है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, x का फंक्शन ही आएगा, रिजल्ट में वापस क्या आएगा, x का फंक्शन आएगा, लेकिन मैं यहाँ डैश लगाया, डैश मतलब है फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन क्या होगा बदल जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा x के फॉर्म में, आंसर भी किसके फॉर्म में आएगा, x के फॉर्म में ही आएगा, बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर y इज इक्वल टू f ऑफ x से डिफरेंशिएट किया, f डैश ऑफ x आया। सो f ऑफ x जो है ना, वो ओरिजिनल फंक्शन है, f डैश जो आया वो डेरिवेटिव फंक्शन है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और क्लियर होगा। क्या आता है 1, ये फंक्शन है f ऑफ x, जो आंसर आया वो f डैश ऑफ x। f ऑफ x क्या है, x पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे इसको बार बार यूज करने वाले। x के ऊपर पावर अगर n है, x के ऊपर पावर क्या है n, तो उसका आंसर क्या आता है n, पहले n आगे देने का, x पावर n-1, पावर को कम कर देने का, कितना कम करने का 1 से,
यहाँ पे नेक्स्ट आता है, अगर तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन में आंसर फंक्शन में आना चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर रूट एक्स है तुम्हारे पास क्या रहेगा? रूट एक्स, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। अगर तुम्हारे पास ई पावर एक्स है, ये देखो ये बहुत एकदम अलग फंक्शन है, इसको कुछ भी करो चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रो हो जाता है, तो उसको कुछ भी करोगे डिफरेंशिएट, इसकी वैल्यू क्या होती है? अनअफेक्टेड रहता है। ये इसका क्या है? ई पावर है ना, ई पावर एक्स है, ई बहुत बड़ा नंबर है, उसके ऊपर एक्स लगा दिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कर्व बहुत हाई बनता है, तो उसको कितना भी डिफरेंशिएट करेंगे, वो ई पावर एक्स ही रहता है। ये फंक्शन में ये खासियत है, तुम्हारे को सब याद रखने के। ये हम लोग देखेंगे अभी कैसे आता है, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा, लेकिन याद रखना है। फिलहाल जो याद रखना है तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ एक्स। log ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है? 1/x। फिर a पावर x, कोई कांस्टेंट है उसके ऊपर फंक्शन है, कोई कांस्टेंट के ऊपर x लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? a ऑफ x, a पावर x का वैल्यू क्या आता है? a पावर x इंटू log a। फिर नेक्स्ट है हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है जिसमें बीच में प्लस कर रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या करने का? पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्लस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, सिंपल है। अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लाई है, माइनस रहेगा तो माइनस आता, वो ये सेम ही बात है। और यहाँ प्लस है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या रहेगा? मल्टीप्लाई रहेगा तो पहला u, फर्स्ट वाला सेम, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड वाले को सेम, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट, ऐसा करना है। और ये u अपॉन v वाला केस है, इसमें क्या रहते हैं? पहले डिनोमिनेटर को रखने का, ये कंपल्सरी है, डिनोमिनेटर को रखने का, उसके बाद न्यूमरेटर जो है उसको डिफरेंशिएट करने का, प्लस माइनस, यहाँ माइनस कंपल्सरी है, माइनस ही लगाने का, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखने का, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझाइए? तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हमको और क्लियर होगा। जितनी बात करेंगे कोई मतलब नहीं है, जब तक एक्सरसाइज नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला देखो, उसके अंदर फंक्शन क्या दिया है? चलेगा, मेरे पास है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, है ना? ये क्वेश्चन देख लो, ये है ना, बिना लिखे नहीं हो सकता। यहाँ देखो, इसका रीजन ये है कि x रखेंगे तो y आएगा, x रखेंगे तो y आएगा, क्योंकि y इंडिपेंडेंट है, सॉरी x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? कैसे आएगा? y इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब माइनस x माइनस 1 का 5। अब इसका y क्यों रखना है वापस बता देता हूं एक बार। हमारे ग्राफ में ना दो चीजें होती है, एक x और एक y। ग्राफ में अगर खाली x है तो तुम बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि ग्राफ में क्या होती है? दो पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? x और y। हम लोग x को प्लॉट करके y का आंसर ला रहे, x को प्लॉट करके क्या करेंगे? y का आंसर, फिर उसको प्लॉट करेंगे। सो y रखना इज इंपॉर्टेंट। y क्यों दिखा है वहां पर? क्योंकि एक्चुअल फंक्शन ये है, उसका जो आंसर आ रहा है वो किसमें स्टोर हो रहा है? y में। समझ में? अब करते हैं डिफरेंशिएट। देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो कैसे करेंगे? dy बाय dx। कैसे dy बाय dx? क्योंकि मैंने बताया ना, ये देखो, ये इतना पार्ट क्या है? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, साइन है। यही सेम चीज कहां लगेगा? क्योंकि y का इक्वल क्या है? dy बाय dx। ये y के इक्वल क्या है? ये पूरा फंक्शन है, इसका मतलब y ही है, इसका मतलब क्या है? y ही है। सो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। अब ध्यान से देखो, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, किसके जैसा है वो देखना है तुम्हारे को। कभी भी तुम्हारे को देखना है ब्रैकेट के ऊपर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर क्या है? पावर। सो अब देखो, ऐसा कोई फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला? क्यों? क्योंकि देखो वहां पे कोई फंक्शन है, x की वैल्यू है, उसके ऊपर n है, x की वैल्यू उसके ऊपर क्या है? n। सो मेरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू है, उसके ऊपर क्या है? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। तो उसका आंसर क्या आता है? देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ सारे फॉर्मूले लिखते रहूंगा मैं बादल के अंदर। क्या है भाई? dx पावर x, ये है ना, इसका आंसर क्या आता है? n इंटू एक्स n माइनस 1। अभी देखो ये है ना, ये ध्यान से सुनना, ये पूरा क्या है तुम्हारा x, ये पूरा क्या है? x। इसको अलग कलर से दिखाता हूं, ये पूरा क्या है? x पावर क्या है? n। फॉर्मूला क्या लग रहा है? x पावर n रहेगा तो क्या आता है? n इंटू
देखो पहले n कौन है 5 यहाँ पर आएगा, फिर x वैसे ही रहेगा, x कौन है x ये ब्रैकेट है, x ऐसे ही रहेगा -1 5 -1 कितना होता है 4। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे सॉल्व नहीं होता, बिकॉज डिफरेंशिएशन लगता है चेन रूल। क्या लगता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब एंड तक जहां तक x है वहां तक डिफरेंशिएट करते जाओ कब तक जब तक पूरा x खत्म ना हो जाए। अभी तो हमने x को क्या किया, खाली पावर को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, खाली पावर को। अंदर कितने सारे x के और भी फंक्शंस है, और भी दिख रहे हैं, और भी टर्म्स है, वो सबको भी हमें टच करना है, वो सबको भी डिफरेंशिएट करना है। तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, खाली पावर को सॉल्व किया। पावर के लिए आंसर ही आया, बट डिफरेंशिएशन अभी अप्लाई होगा अंदर। कैसे अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, अभी लिखना है विदाउट पावर। क्या लिखना है, विदाउट पावर। क्योंकि अब देखो पहले किसको सॉल्व किया, x पावर n को सॉल्व किया। पहले किसको सॉल्व किया, x पावर n को। अब विदाउट n को सॉल्व करना है। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो विदाउट दूसरा वाला n को सॉल्व कर, ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रहेगी। एक एक ड्रॉप होगा, एक एक सॉल्व होगा, एक एक ड्रॉप होगा, एक सॉल्व होगा, एक ड्रॉप होगा। अभी यहाँ पे क्या ड्रॉप हुआ, पावर ड्रॉप हुआ। क्या ड्रॉप हुआ यहाँ पर, पावर। सो देखो ध्यान से, x क्यूब -2x -1 पावर लिखा मैंने नहीं, क्योंकि पहले ही पावर को सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व किया। हाँ, पावर को एक ही बार सॉल्व कर, वो डिफरेंशिएट हो गया, वो आंसर आ गया। अब देखो आगे बताता हूँ, देखते जाओ, पहले समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाएगा। वो यहाँ पर 5 लिखना है, x क्यूब -2x -1 5 -1 कितना होता है 4। अब ये देखो ध्यान से सुनना, अभी पूरे ब्रैकेट में लग रहा है डिफरेंशिएशन। कहाँ लग रहा है, पूरे ब्रैकेट में। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इसको पहले क्लियर करते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो क्या है, u प्लस v। अगर ब्रैकेट में कोई फंक्शन है, दिख रहा है ब्रैकेट में कोई फंक्शन है, उसके बीच में प्लस है, तो पहले लगाने का एक को डिफरेंशिएशन, फिर लगाने का दूसरे को, फिर लगाने का तीसरे को। 3 है तो 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लिया तो 2 लोग को लगाया, 3 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 5 को लगाने का, 10 रहेगा तो 10 को लगाने का, एक एक करके। हमारे पास कितना है यहाँ पर फिलहाल 3 है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, ध्यान से देखो, एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। सुनना ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, x क्यूब, डी बाई डी एक्स तो सिंबल है, सॉल्व क्यों किस कर रहे हैं, x क्यूब को, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। समझ में आया क्या। तो देखो हमने शुरू कहां से किया था, अब कहां पहुंच गए। हमने शुरू किया था यहाँ पर, जहां पे क्या था, x के ऊपर पावर था, तो पावर को सॉल्व किया, पहले पावर को सॉल्व किया। पावर को सॉल्व करते तो कैसे आता है, ये फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, x पावर n रहेगा तो n, x पावर n-1। सो मेरा पावर क्या था 5 पूरा ब्रैकेट 5 -1, समझा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में मुझे 3 फंक्शन दिख गया अलग अलग, सो मैंने क्या लगाया, u प्लस v का रूल, u प्लस v u माइनस v। यहाँ पे ध्यान दो, बाद में मिस हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं क्या होगा। मैंने एक एक को डिफरेंशिएट किया, अब एक एक के ऊपर लगेगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। देखो ये ऐसे ही रहेगा, जो है ना वो ऐसे ही रहेगा। क्या है यहाँ पर 5x क्यूब -2x -1, ये सॉल्व हो चुका है, इसको कुछ करना नहीं, यहाँ सॉल्व करना बाकी है। अब देखो वापस से ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फॉर्मूला, x पावर n आ गया। क्या आ गया, x पावर n, x पावर n आया ना। लेकिन उस केस में x बड़ा था, इस केस में x खाली x ही है, तो इस केस में क्या आएगा 3x। लेकिन आगे खत्म नहीं हुआ, 3 -1 कितना होता है 2, 3 -1 कितना होता है 2। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, बता तो एक और चीज बाकी है, बता तो क्या बाकी मालूम है, क्योंकि हमने x पावर n को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, अभी x पावर n को। बाकी क्या है x, क्या बाकी है, किसको देखो वापस बता रहा हूं, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। बाद में हम इसको स्किप कर सकते हैं, बट अभी समझना, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम करो, समझना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने किसको सॉल्व किया, x पावर n को सॉल्व किया, x को सॉल्व किया विद n, विद पावर। किसको सॉल्व किया, विद पावर। फिर नेक्स्ट मैं सॉल्व करूंगा विदाउट पावर। विदाउट पावर मतलब सिर्फ x, इसको डी बाई डी एक्स। वैसे इसका आंसर 1 ही आता है, मुझे मालूम है, लिखेंगे तो भी चलता है, पर तुमको बताना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका वर्किंग कैसे होता है, क्योंकि ये चलता रहता है, चेन रूल चलता रहता है, कब तक, जब तक एंड ना हो जाए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 2x है, जो 2 है ना वो कांस्टेंट है। एक यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, एक्चुअली यहाँ पे एक और फॉर्मूला होना चाहिए 11 नंबर का, जिसमें अगर तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ kx है ना, kx, तो k बाहर आता है, डी बाई डी एक्स होता है, k बाहर आएगा, k कभी भी क्या आएगा, बाहर आएगा, तो बाहर रखते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर तुम्हारे पास kx है, क्या है kx, उसमें k क्या है, कांस्टेंट,
और x क्या है, वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन k को छोड़ देता है, k को माफ कर देगा, k को बाहर निकाल देगा, सॉल्व किसको करेगा, d बाई डी एक्स। समझा ये? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं मैंने अभी तक ये फॉर्मूला यूज किया है, एक और फॉर्मूला भी लगाता है ना तुम्हारे को, लिख सकते हो तुम्हारे लिए, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में वो बहुत इजी हो जाएगा। अभी तुम्हारे को हार्ड लग रहा है ना, बाद में बहुत इजी हो जाएगा। पर लिख सकते हैं, लिख सकते देखो d बाई के एक्स है ना, के एक्स ठीक है, के एक्स है, तो आंसर क्या आता है, k बाहर। अभी इसमें k कौन है बताओ, इसमें k कौन है, 2 इसके लिए k है, 2 क्या है k, तो 2 बाहर आ गया, dx बाई डी एक्स। समझा इतना? फिर नेक्स्ट, अभी इसको सॉल्व कर सकते, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोग को, क्योंकि फर्स्ट टाइम करे तो कंफ्यूजन होगा, बाद में बहुत चिंदी लगेगा, बहुत इजी है। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, कांस्टेंट के साथ क्या है, फंक्शन, मतलब वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट क्या है, आगे आ रहा है, फंक्शन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन अकेला है, फंक्शन क्या है यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, अकेला, खाली नंबर है, नंबर को भाव नहीं देने का, नंबर क्या करना, डायरेक्ट जीरो, नंबर को सॉल्व नहीं करते, क्या करते, डायरेक्ट जीरो, नंबर आ गया, अकेला नंबर दिखा, अकेला नंबर, क्यों करने का, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, वापस से कोई नंबर अकेला दिखा, उसको जीरो कर देने का, एक्स के साथ है तो बचा के रखने का, एक्स के साथ है तो बचाने का, नहीं है तो खत्म कर देने का, कोई भी नंबर, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौबल, कुछ भी हो। समझा इतना? अभी नेक्स्ट, अब लिखेंगे आंसर फाइनल। देखो फाइनल आंसर कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, हमने इसको सॉल्व किया पहले ही, ये ऐसे ही रहेगा, लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर देखो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, डी एक्स क्या होता है, कैंसिल, आंसर क्या आता है 1, तो उसको लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लाई में आंसर वही आता है, माइनस 2 लिखा, डी एक्स कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 1। सो हमारा फाइनल रिजल्ट आया ये। फिलहाल फर्स्ट टाइम इसलिए बताया, आगे नहीं लिखेंगे, समझा? हो गया यहाँ पे सॉल्व। तुमको तो सॉल्व करना है पूरा, रुको जरा। आंसर तो आता नहीं। अभी बोलने का पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ आएगा क्या सोल्यूशन में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जहां तक डिफरेंशिएट तब तक करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या है पूरा x, पावर क्या है n, तुम्हारे को हमेशा वैसे ही देखना है। गलत, पहले बताने का n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू क्या है, बराबर है। x की वैल्यू क्या है, क्या, अरे x ही है, वो x ही है। अभी क्या करने का बोलो, एक एकदम सेपरेट करके लिखने का, बराबर है। अभी हमने देखो क्या सॉल्व किया, बताता हूं मैं। हमने सॉल्व किया अभी x पावर n, ये पूरा x है, इसका पावर n है, हमने x पावर n को सॉल्व किया। अभी क्या बाकी है x, लेकिन x के अंदर देखा तो अरे x के अंदर तो बहुत सारा फंक्शन है, तो x को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले x की बताओ वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बताओ पहले क्या है। वैसे तो 0 होती है, लेकिन
अब मैं पावर नहीं लिखा और यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? पावर नहीं है। पावर कितना आएगा? 5/2 माइनस 1, तो कितना आएगा? 3/2। ये पावर रखना है तुम्हारे को। अगला स्टेप बताने का क्या होएगा? 5/2 2x 3/2, ये कटे बटेगा नहीं, कुछ भी मत बोल। कुछ भी बोल मत, ये सब हाँ? गाली वाली सुन लेगा नहीं तो फिर। मैथ से, मैथ्स में मजाक नहीं चाहिए। आगे देख, d/dx ऑफ 2x 3/2 माइनस d/dx ऑफ 3x 4/3 d/dx ऑफ 5। तुम बताओगे एक एक करके। dy/dx 5/2 2x 3/2 माइनस 3 4/3 माइनस 5 3/2। चलेगा? बैठ जाओ, खड़े होने का जल्दी से, फटाफट। यहां पर क्या होगा बताने का है। बताने का यहाँ पर मैंने क्या किया बता देता हूँ। अभी तक मैंने क्या किया मालूम है? मेरे पास ये फंक्शन था, इसके ऊपर क्या था? x पावर n था। ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर x पावर n है, n आया, x लिखा, n-1 लिखा। लेकिन मैंने किसको सॉल्व किया था? x पावर n को। फिर मैंने x को सॉल्व किया, x में देखा अरे 3 टर्म है, 3 टर्म को अलग सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारी बारी है, क्या बताने का? बताओ क्या आएगा, बताओ। मैं हेल्प कर देता हूँ पहले। यहाँ पे ना 2x है, 2x दिख रहा है, 2x है, तो 2 को बाहर करो पहले। किसको बाहर करने का? 2 को बाहर करो, x को सॉल्व करो। 2 को बाहर कर दिया, d/dx ऑफ क्या? x 3/2, x 3/2 आया। अगला स्टेप नेक्स्ट, -3 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x 4/3। और यहाँ देखो, यहाँ पर ये तुम्हें आना चाहिए, बोलना ही पड़ेगा। 5 का वैल्यू क्या है? 5 का डिफरेंशिएट क्या होता है? क्यों अकेला नंबर है, उसके साथ कोई x नहीं है। नहीं बोला तुमने, खड़े रहने का। अब बताओ नेक्स्ट। आवाज नहीं आई, ये तो बहुत आती है। d/dx ऑफ 5/2। आगे बताओ। 2x 3/2, यहाँ पे क्या है? -3x 4/3, ये भी माइनस है, -5 3/2। आगे बोलेगा, 2 लिखा। अभी सॉल्व करने का है x पावर n को। क्या फॉर्मूला होता है? तो उसकी फ्रेंड हो ना, खड़े हो जाओ। तो नहीं बोल रही ना वो। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला क्या है वो? n इंटू एक्स, n इंटू एक्स n-1। इसमें बताओ x क्या है और n क्या है? हर जगह हर बार x की वैल्यू x नहीं होती, हर जगह हर बार n की वैल्यू n नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3/2। x की वैल्यू क्या है? x। हमेशा x की वैल्यू x नहीं रहेगी, कभी कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर था, x की वैल्यू यहाँ पर इतनी बड़ी थी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 5/2। लेकिन फंक्शन वही रहेगा, जो फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला का करने का सब तरीका क्या है? x पावर n, x पावर n। सो देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ये 2 बाहर से आया, ये अपना 2 नहीं है, अपना जो है ना वो अंदर है। इधर देखो 3/2, 3/2 क्या है? ये n। क्या सॉल्व किया अभी? n। अभी n की बारी हुई, n सॉल्व हुआ है। अभी x लिखेंगे x, फिर n-1, n-1 मतलब क्या? 3/2 - 1। आंसर आएगा 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/2। किस पे लिखेंगे 1/2? यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आया? 1/2 यहाँ पर लिखेंगे। अगला आगे बढ़ेंगे, माइनस लिखा मैंने, ये 3 अपना नहीं है,
ये 3 अपना है, ये कांस्टेंट का 3 है। अपने पास क्या है, n की वैल्यू क्या है, अपने पास n की वैल्यू 4/3 है, तो वहां लिखने का 4/3 x पावर 4/3 खड़े होने का 4/3 -1 करने का। उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, कभी कभी तो बोलता है बेचारा, बोलने दो। कितना आएगा 4/3 -1? आज ही बताने का है, तो टाइम लेगा तो कहां से चलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर dx को सॉल्व नहीं किया है, बट वो करना है, करोगे तो 1 आता है, इसलिए मैंने किया नहीं, क्योंकि वो मालूम पड़ गया। देखो यहाँ पे किया था मैंने, यहाँ पे dx भी होता है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। आएगा क्या एट द एंड, 1 ही आएगा, और उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर क्या होता है, वही नंबर होता है। तो इसलिए मैंने वो इग्नोर किया है, तुम भी इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो dy/dx, ये सॉल्व हो चुका है, तो इसको ऐसे ही रखना है। 5/2 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 3/2। ठीक है, इसके आगे क्या टर्म है, इसके आगे क्या टर्म है, ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 3x पावर हाफ माइनस 4x पावर 1/3। समझ में आया। अब इसके लिखने का एक तरीका होता है, बता देता हूँ। कभी भी ना छोटे पावर को पहले लिखते हैं, बड़े पावर को बाद में लिखते हैं, तो तुम्हारे को समझना है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे dy/dx, ये भी राइट है, लेकिन हम लोग कैसा करेंगे, पहले छोटे पावर को लिखेंगे। और इसको लिखने का एक और तरीका बता, देखो जैसे हमारे पास है ना x पावर हाफ आया, इसको लिखेंगे √x। क्या लिखेंगे, √x। अगर x पावर 1/3 आया, इसको लिखेंगे क्यूब √x, समझे, क्यूब रूट ऑफ x। सो यहाँ पर देखो हाफ आया, मुझे क्या मिला, हाफ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, √x। और वहां पे दिख रहा है 1/3 आया, तो मैं क्या लिखूंगा, √3। तो यहां पर ऐसे लिखना है, इसको सेम रखो फिलहाल, इसको सेम रखो, इसको भी वैसे ही, लेकिन यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, 3 √x माइनस 4 क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब लिखना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ x। सो अब ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। बैठ जाओ। फॉर्म देखने का, फंक्शन देखने का नहीं, कभी फंक्शन का फॉर्म देखने का, किस फॉर्म में, ये x पावर n फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, x पावर n। तो पहला फॉर्मूला लगेगा पावर के लिए, किसके लगा, पावर के लिए लगा, तो पावर के लिए क्या आता है, n x n-1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5/2, x की वैल्यू क्या है, ये x पूरा है, n-1। अभी हमने किसको सॉल्व किया, x पावर n को सॉल्व किया। अभी कौन बाकी है, x बाकी है, कौन बाकी है, x। लेकिन x बहुत बड़ा है, x क्या है, x छोटा नहीं है ना, क्या है, बहुत बड़ा है। x के अंदर बहुत सारे और भी टर्म्स है, तो हर एक को सॉल्व करने का, हर एक को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या मिला तुम्हारे, कांस्टेंट बाहर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूले से। 1/3 देखो, 2/3 ना, 2/3 पहले आएगा, 2/3 पहले आया, दूसरा क्या आया, x की वैल्यू 2/3 -1। यहाँ भी क्या मिला, वही मिला, 3 बाहर आएगा, 3 बाहर पहला, फिर क्या सॉल्व होगा, x 4/3 माइनस x पावर n। समझ में आया इतना क्लियर है क्या। फिर मैंने क्या किया, बस उसको अरेंज किया है, हाफ रहेगा तो √x लिखने का, 1/3 रहेगा तो √3 लिखने का। समझा है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलने का है, सबका हो गया लिख के ना, इसका बाकी है, तो इतना स्लो क्यों लिखते। नेक्स्ट ये यहाँ पे मैंने 2 को बाहर लिया पहले, बाद में सॉल्व किया, वही तो है ये फॉर्मूला, x पावर n
जब जब मिलेगा x तब तब लगाने का, जब मिलेगा तब लगाने का, कहीं छोड़ने का नहीं किसी को भी। ठीक है, बाद में लिखो बाकी, या खुद से लिखो। विद रिस्पेक्ट टू x, WRT नहीं बोलने का, विद रिस्पेक्ट टू। हाँ आगे, dy upon dx dy by dx is equals to d upon dx d by dx of root x square plus 4x minus 7. x square plus 4x minus 7। वेरी गुड। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताओगे फटाफट। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, d by dx of root x 1 upon 2 root x, 1 upon क्या है 2 root x। तो ध्यान से देखो, dy upon dx क्या करने का, 1 अपॉन डायरेक्ट, हाँ वो रहेगा dy by dx square 1 अपॉन 2 अंडर रूट, 2 लिख के उसके अंदर का नीचे पूरा लिख दो ना। अंडर 1 अपॉन 2 लिखा, आगे क्या लिखूंगा, वो पूरा x क्या है वो, minus 7 4x minus 7। भाई बाजू खड़े हो जाओ। अभी मैंने इससे सॉल्व किया रूट x को, अभी किसको सॉल्व करने का, नहीं समझा कुछ, खड़े रहने का। बताने का अगला स्टेप क्या है, d upon dx d by dx of x square plus 4x x square plus 4x minus 7। ठीक है, राइट जा रहे हैं क्या हम लोग। देखो नेक्स्ट, dy by dx, भाई वो सेम ही रहेगा। ये सेम रहेगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अभी मुझे क्या मिला यहाँ पे, 3 फंक्शन दिखे, कितने फंक्शन दिखे, 3, तीनों में लगाने का, तीनों में लगाने का, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4dx upon dx मैं 4 को पहली बार ले लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 4 वैसे ही बाहर आने वाला है। अभी मैं स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ, 4 dx by dx माइनस d by dx ऑफ 7 बराबर है, वेरी गुड, सही जा रहा है। dy by dx 1 अपॉन 2 x square प्लस 4x माइनस 7, ये तो ऐसे ही रहेगा। अंदर अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 2x कैसे आया समझा, 2x कैसे आया, x पावर n से आया। x पावर n की वैल्यू क्या होती है, ये भी लिख देते एक बार। x पावर n को भूलो मत, फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ताकि तुम्हारे को याद ही हो जाए। n x n माइनस 1, सो देखो यहाँ पे 2 था, 2 पहले आएगा, x n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आता है 2x। लेकिन आगे x भी सॉल्व हो रहा है, dx बाई dx भी होता है, बट वो कट हो जाता है, कट होके 1 ही आता है, तो इसके लिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है, लिखेंगे तो भी राइट है, लिखेंगे तो भी राइट। आगे देखो नेक्स्ट, आगे क्या आएगा, प्लस 4 dx dx हट जाएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 आ गया। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया ना यहाँ पर, रिजल्ट क्या आ गया, dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और ये उसको ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में ना, ये कहां पर है, न्यूमरेटर में है, तो इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर लिखा तो क्या आएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। अब देखेंगे एक और स्टेप कर सकते हैं, एक और स्टेप कर सकते हैं, कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, और लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, उसको भी कट देंगे, कट कर देंगे, लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। तुम्हारा dy बाई dx का फाइनल आंसर है क्या है, x प्लस 2 है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। जितना हो सके उतना हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। वेरी गुड, सिट डाउन। बोलो जल्दी जल्दी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना रूट के अंदर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, देखा हमारे पास फॉर्मूला क्या था बताओ, वो तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। डी बाई डी एक्स ऑफ अरे इतना ही है।
माँ के पागल करिए। यहाँ बताओ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे आएगा? 1/2 x square एक्स स्क्वायर प्लस root x square plus 1 d upon dx x square x square plus root x square plus 1. देखो अभी ये कैसे है बताता हूँ मैं। देखो पहले वाले केस में देखो यहाँ पे बॉयज में इधर ध्यान दे, इधर हो गया है तो बात करेगा तू, भगा दूंगा फिर बात मत कर। यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा x है, ये पूरा क्या है x। हमारे पास रूट x का आंसर क्या आता है 1/2 रूट x। तो मैंने क्या लिखा 1/2 रूट x लिख दिया ना। लेकिन मैंने किसको सॉल्व किया? अभी रूट x को सॉल्व किया। किसको सॉल्व करना है? x को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? x को। अभी कौन सॉल्व हुआ है? रूट x सॉल्व हुआ है। अभी कौन बाकी है? x। लेकिन जब हमने x को देखा, अरे x तो बहुत बड़ा है, x दिख रहा है, x में 2 टर्म है। x में कितने टर्म है? 2। तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर x रहता छोटा सा तो x ही करते, लेकिन x के अंदर ही बहुत सारी चीज है, तो क्या करेंगे? उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी हमने रूट x का आंसर सॉल्व हो गया है, बट x का आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, तो x को सॉल्व करना है। सो अब देखो आगे क्या आएगा, d/dx आएगा 1/, ये तो सॉल्व हो चुका है ना, इसको जैसा है वैसे रहने दो, कुछ करना नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा d/dx ऑफ x स्क्वायर। पहले कौन सॉल्व हुआ? पहले पहला टर्म सॉल्व हो गया, पहला टर्म पे dx लगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ? d/dx ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 2 अलग फंक्शन है और 2 अलग फॉर्मूले लगेंगे, 2 अलग फंक्शन, 2 अलग फॉर्मूले। आगे बताना है तुम्हारे को। बताओ पहला वाला क्या आएगा? पहला वाला क्या आएगा? x पावर n बोलते हैं उसको, x पावर n। क्या बोलते हैं? x पावर। अब बताओ आंसर क्या आता है उसका? n इंटू एक्स, ऊपर क्या आता है? n इंटू एक्स n-1 बराबर है। अब तुमको बताने का है हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 आ गया। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू x ही है। 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। 2x आएगा, 2x आएगा प्लस, वापस से यही फॉर्मूला दिख रहा है। इस केस में अब x क्या है? इस केस में अब x ये बन गया, दिख रहा है, ये पूरा क्या है? x है। ये पूरा क्या हो गया है? x। तो पहले हम लोग x को सॉल्व नहीं कर रहे, किसको सॉल्व कर रहे? रूट x को सॉल्व कर रहे। पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं? रूट x को। x को सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, जो रूट के अंदर x है उसको सॉल्व, तो रूट को सॉल्व कर रहे। तो क्या आएगा आंसर? 1/2 रूट x। अब x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। रूट था ना, रूट के लिए क्या आएगा? 1/2 रूट x। लेकिन अभी किसको सॉल्व किया? रूट x को सॉल्व किया, बट x को सॉल्व अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x को सॉल्व करेंगे, मतलब चेन रूल। बताओ क्या आएगा फिर? d/dx ऑफ क्या आएगा अंदर? बोलना है x स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने देखो सबसे पहले किसको सॉल्व किया? रूट x को सॉल्व किया। अब x को सॉल्व करो, लेकिन x में जब देखा तो x में क्या मालूम पड़ा? उसमें भी 2 टर्म है। उसमें भी कितने टर्म है? 2। एक x स्क्वायर है और एक 1 है। सो बाकी का सब सॉल्व हो चुका है, खाली क्या बचा है? एंड का वो बचा हुआ है। कैसे करेंगे? 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। अभी तुम बताओ x स्क्वायर के लिए क्या आता है? x स्क्वायर के लिए क्या आता है? 2x। 1 के लिए क्या आता है? 1 के लिए 0। 0 लिखो मत लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ 0 को, 0 को नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया इतना? अभी नहीं, अभी रुको, अभी खत्म कहाँ हुआ है?
अभी देखो, अभी यहाँ पर हमारे को इसको सब्स्टिट्यूट करना है, अभी इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। हाँ आगे आगे यहाँ पे तो उसके बाद ही तो, उसके बाद ही तो प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैं सॉल्व कर दिया, लेकिन अगला स्टेप क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा। हाँ भाई 1/2 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये तो वही है। यहाँ पर 2x है हाँ भाई प्लस 2x अपॉन 2। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो मैंने 2 को हटा दिया। अगला स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। dy बाई dx लिखा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। आगे क्या आएगा, 2x प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बट हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ध्यान दो, इधर प्लस का साइन क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। वहां से नहीं, यहाँ समझना, पहले ये समझो, वो बाद में समझना, पहले ये समझो। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2, ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या करना है, 2x इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंपल क्या होता है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर 2 अगर वैल्यू है और डिवाइड में, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कुछ कर सकते बताता हूँ। इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, बराबर। dy बाई डी एक्स लिखा 1 तो मल्टीप्लाई में, तो 2 कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में पूरा बचेगा, लेकिन 2 कॉमन निकालना है कि x कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालना है। इधर क्या बचेगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे को इसमें से x निकाला, क्या निकाला, उसमें से x निकाला, अंदर क्या बच रहा है, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से x भी निकाला है, तो क्या आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट, ये पूरा लिखेंगे 2, पहले ये लिखते, छोटा वाला पहले लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन था ये, बट डिफिकल्ट नहीं था। खाली यहाँ पे 3-4 बार फॉर्मूला लगा, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। देखो वापस बताता हूं मैं, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, ये पूरा क्या है, ये पूरा x है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, अगर रूट x रहेगा तो क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो मैंने क्या किया, ये पूरे रूट को, ये दिख रहा है ब्लू में, जो ब्लू में किया है पूरा x है, ब्लू में क्या है पूरा x, पूरा होल x है। सो इसके लिए क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया। अब मैंने किसको सॉल्व किया, रूट एक्स को सॉल्व किया, मैंने अभी x को सॉल्व नहीं किया है। अब मेरी बारी x को सॉल्व करने की, तो मैंने ये पूरा ब्लू वाले ब्रैकेट को यहाँ रखा। ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला x है, ब्लू वाला क्या है x को सॉल्व करेंगे, लेकिन x में क्या है, 3 टर्म है। कितने टर्म है x के अंदर, 3। तो पहले टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा, लेकिन सेकंड टर्म में दिख रहा है वापस 2 टर्म है, सेकंड टर्म में वापस कितने टर्म है, 2 टर्म। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, x, ऊपर वाला क्या रहेगा, रूट। तो सिंपल है, यहाँ पे dx स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर को सॉल्व किया, ये आया, यहाँ पे क्या है, ये पूरा रूट x है, ये पूरा क्या है, रूट x। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, रूट को। किसको सॉल्व करेंगे हमेशा, पहले रूट को सॉल्व करेंगे, और आंसर क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारे पास, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं बता दो, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला ना कोई नया फॉर्मूला नहीं है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला जो तुम पहचानते हो वही फॉर्मूला है। मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला से तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बट ये फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैं बताता हूँ, पहले ये जिसका हुआ है रहने दो, जिसका नहीं हुआ है पहले सीख लो, बाद में बताता हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास कभी भी ये रहेगा, रूट एक्स रहेगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा, कभी भी रूट एक्स dy बाई डी एक्स है, तो इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर हाफ। क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स पावर हाफ। ये एक्स पावर हाफ को कैसा करते पता है, n इंटू एक्स n माइनस 1, यही फॉर्मूला है ना डी बाई डी एक्स का। सो एक्चुअली में वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो इसी फॉर्मूले से बना है। कैसे बना है, ऐसे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2 करेंगे, 1 अपॉन 2 के बाद क्या आता है, x n माइनस 1, n माइनस 1 2 मतलब 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, हाफ
एक्स सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। माइनस हाफ का मतलब होता है हाफ 1/x पावर पॉजिटिव हाफ। सो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। सो मैंने इतना करने से अच्छा क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं डी बाई रूट एक्स का क्या आएगा डायरेक्ट आंसर 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गया। ये नया फॉर्मूला कोई नहीं, उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है बस शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब एंड में रिजल्ट ही आता है, इतना क्यों करने का, मैं मालूम है हर बार यही आएगा, तो वही डायरेक्ट वही लिखा। तो मैंने भी इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा है, देखो जहां मुझे दिखा रूट के अंदर एक्स दिखा मैंने रूट एक्स लिख दिया। फिर अगला वाला सॉल्व किया, पूरे एक्स को सॉल्व किया, इसके पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, पहले टर्म को सॉल्व किया u प्लस वी वाला फॉर्मूला, पहले u को सॉल्व करने का फिर v को सॉल्व करने का। सो u के लिए अलग फॉर्मूला है, x पावर n वाला जो है ना नॉर्मल 2x आता है उसका आंसर, इसके लिए अलग फॉर्मूला है रूट एक्स वाला। तो रूट एक्स के लिए क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो अंदर यहाँ पे सर्कल किया है वो सर्कल क्या पूरा x है, सर्कल क्या पूरा x, उसको सॉल्व किया, उसके अंदर फिर 2 दिखा मुझे, तो पहले किसे सॉल्व करेंगे हम लोग 2x को और 1 को क्या करेंगे 0। ये हो गया सारा डिफरेंशियल कंप्लीट, यहाँ पे सब लग गया फॉर्मूला। अब करना है सिंप्लीफिकेशन, वहां से क्या करना है सिंप्लीफिकेशन। ये स्टेप में क्या था पूरा फॉर्मूला लगाना था, वो स्टेप में क्या है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी नहीं है। सो मुझे क्या मिल रहा है, जो जैसा है उसको ऐसे रखना है, जो जैसा उसको ऐसे रखना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यूमरेटर को साथ में रखा, डिनोमिनेटर को नीचे कर दिया, 2 काट दिया, सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपल हो गया। फिर मैंने क्या किया एक्स कॉमन निकाला और सिंप्लीफाई हो गया, फाइनली मेरा आंसर ये आ गया। समझा कैसे आया ये, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे करना है 5th वाला, ट्राई करो। लाल बत्ती जल रहा है।